नहीं, देखिए उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली थी और ये खबरें चलाई जा रही हैं कि मैंने कहा कि फैमिली जाएगी तो मैं जाऊँगा। तो ये बिल्कुल सारी बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भी ये इस पे मौक़िफ़ ले दिया है और उन्होंने गौहर साहब ने खुद भी ट्वीट कर दिया है और कोर कमेटी में भी उन्होंने बता दिया कि मुझे कोई इजाज़त नहीं दी गई। ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी खबरें थीं कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए पिम्स लाया गया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये खबरें दुरुस्त हैं, उनको पिम्स लाया गया है? कुछ ऐसी सिचुएशन बनी? देखिए खान साहब को पिम्स जो है वो लाने के हवाले से हमें तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लाया गया या नहीं लाया गया। हमने तो आपकी तरह ही सुना है कि उनको लाया गया। ये बताइएगा कि आप पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में शरीक थे और एहतजाज और पहिया जाम जो हड़ताल है इसके हवाले से कुछ बात होनी थी। ये बताएं कि इजलास तो बानी पीटीआई की सेहत को डिस्कस करने के लिए हुआ था, ये बाकी इश्यूज़ भी इसमें डिस्कस हुए या खाली सेहत की बात ही हुई है? देखें, इस पे बेसिकली खान साहब की हेल्थ को लेकर और दूसरा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इमरान खान साहब तक जो रसाई है, रसाई के साथ साथ जो एहतजाज की कॉल है, उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए कि खान साहब तक जो रसाई जो नहीं हो रही, एहतजाज का जो अमल है उसके अंदर हमारा क्या इनपुट होगा, क्या हम करें, उसके अंदर जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तो एक कॉल दी है तो उसके अंदर मज़ीद क्या हिकमत अमली होगी। लेकिन क्योंकि खान साहब की सेहत का इशू जो है वो बड़ा गंभीर था, तो इसलिए जो है हम सिर्फ सेहत तक महदूद रहे, बाकी गुफ्तगू नहीं हो सकी। 2 घंटे की ये मीटिंग थी जिसमें खान साहब की हेल्थ के हवाले से स्ट्रेटजी बनी कि हमने अमल करना है। अलामिया थोड़ी देर में आप तक पहुंच रहा है, उसमें जो है जो डिसीजन लिए गए हैं वो आपके सामने आएंगे। दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पे भी और हर फोरम पे बड़ी तशवीश है। जब बैरिस्टर गौहर को ये इजाज़त दे दी गई थी कि उनसे मुलाकात कर लें, तो वो किसी वकील को साथ ले जाते और मुलाकात भी कर लेते, तो ये मामला जो है वो इतनी कन्फ्यूजन का शिकार ना होता। क्या कहेंगे आप? के अंदर मौजूद था और हम खड़े रहे। उसके अलावा 5 लोग थे, सेक्रेटरी जनरल साहब का नाम मौजूद था, गौहर साहब का था, मेरा था, 3 और लोग थे, 6 लोगों के नाम थे। कोशिश करते रहे लेकिन एज यूजुअल जैसे हमेशा हर मंगल को रोकते हैं, उन्होंने रोक लिया। ये बताइए, ऑपरेशन तिरा के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत और जो वज़रा हैं, हुकूमत के वज़रा ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी नेगलिजेंस जो है ये सूबाई हुकूमत की है और ऑपरेशन जो है ये हो ही नहीं रहा, और आपकी इस KPK में जो PTI की सूबाई हुकूमत है इसकी मिस मैनेजमेंट की वजह से ये सारे का सारा जो मामला है, लोग जो बीच में फंस गए हैं, ये हुआ है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ऑपरेशन का जहाँ मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। हम तो हमेशा से ऑपरेशन की मुखालफत इसलिए करते आए हैं कि 22 बड़े ऑपरेशन किए गए, 14 छोटे जो ऑपरेशन किए गए, तो ये ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। जो 21 जमातों ने, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने मिल के 15 रुकनी एक एजेंडा जो है वो 15 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें कहा गया कि आप बंद कमरों के जो फैसले हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें, और जो ऑपरेशन है ये मसले का हल नहीं है। तमाम जमातें उनके नुमाइंदों को बिठाएं और उनको एतमाद मिलें, वहाँ सूबाई अपना वफाकी हुकूमत और दूसरा जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो ऑन बोर्ड हो। एक आखिरी सवाल ये बता दें कि PTI पे तनकीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था और जो रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी थी ये जो हो रही थी, इसमें अब आगे ये सवाल पैदा होता है कि ये 4 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए थे इनकी फैसिलिटेशन के लिए, ये तो सारे का सारा रिकॉर्ड पे था, तो वो 4 अरब किधर गए, उनका क्या हिसाब है? ये हर कोई यही पूछ रहा है, तो इसका भी बता दें मुझे। देखिए, वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, उनकी जो है वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कि उनको जो रहाइश देनी है, जो उनको जो है साजो सामान देना है, जो उनको वैसे पैसे जो हैं जो उनको खर्चा खराजात के लिए, खाने पीने के लिए जो उनको करना है, तो उसके लिए हुकूमत ने जो है वो ग्रांट ली और उनको दे रहे हैं। अब वो राना सनाउल्लाह को या शहबाज शरीफ के हाथ में तो नहीं रखने थे, इधर तो रख देते तो ये वो भी खा जाते। नईम हैदर पंजोता साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है शकीला लुकमान साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन किया है आजिज़ धामरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले मैं शकीला साहिबा की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि गवर्नर पंजाब का एक बयान आया है सलीम हैदर ख़ान साहब का। वो ये कहते हैं कि जो इत्तेहाद है वो मजबूरी है और अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया for having me on the show। देखिए, ये तो हर पार्टी जो है वो इस तरह की बयानबाजी देती रही, और हर पार्टी का हक है, जमहूरी हक है कि वो अपने आप को, ज़ाहिर है हर कोई ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं जी हमने नहीं बनना, ज़ाहिर है वो कहेंगे। और बिल्कुल हमारी मुल्क की बड़ी पार्टी भी है, हमारे इत्तेहादी में है, और हमें खुशी है वो मुकाबला है। देखिए ये कोई बातचीत से तो नहीं ये चीज़ें हल होनी है, हल तो होनी है आपकी परफॉर्मेंस पे। जो जितनी परफॉर्मेंस करेगा उतना उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हम नहीं कह रहे, ज़ाहिर है सारे सूबे अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे होंगे, सारे कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पंजाब हुकूमत की बात करते हैं। हम भी अपने पंजाब हुकूमत की बात करेंगे और कहेंगे कि हम सबसे बेस्ट हम हैं। तो ये सारी जो है वो हर बंदे को इख्तियार है, हर पार्टी को इख्तियार है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस से होना है, अवाम के वोट से